हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो एक बार फिर से मैं आप सबके लिए घर और किचन से जुड़े हुए कुछ ऐसे हैक्स लेकर आई हूँ जो आपके डेली लाइफ में बहुत काम आएंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा दिखेगा, अच्छी लगे तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। आज का पहला टिप्स है पोछा। तो हम सभी डेली ही घरों में लगाते हैं, लेकिन सर्दी के टाइम में एक अजीब सी स्मेल रहती है। पोछा लगाने के बावजूद भी बैड स्मेल होने के कारण अच्छा नहीं लगता है। कई लोग तो रूम फ्रेशनर का भी यूज़ करते हैं। एक छोटा सा टिप्स मैं यहाँ पे बताती हूँ जिसके इस्तेमाल के बाद आपको कोई भी रूम फ्रेशनर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरे घर में बहुत अच्छी फ्रेगनेंसी रहेगी। तो आप ले लीजिए कोई भी टेल्कम पाउडर जिसकी खुशबू बहुत अच्छी हो। तो 1 चम्मच जितना पानी में मिक्स कर देना है। जो भी आप पोछा का पानी यूज़ करते हो उस पानी में 1 चम्मच आप मिक्स कर दीजिए टेल्कम पाउडर को, और उसके बाद इस पानी से पूरे घर में पोछा लगाइए। तो बहुत ही अच्छी रहेगी, आपको रूम फ्रेशनर की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है, सर्दियों में काफ़ी सारे कंबल्स ऐसे बेड पे पड़े रहते हैं। कितने भी अच्छे से तह लगा दे लेकिन फिर भी देखने में ऐसे अच्छा नहीं लगता है। और अगर घर में छोटे बच्चे हैं, वो बेड पर ही ज़्यादातर खेलते हैं या फिर बैठे रहते हैं, तो खेल खेल में वो इसको बिखेर देते हैं, फैला देते हैं। तो इसके लिए आप छोटा सा टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा कि जब भी आप उसे फोल्ड करते हैं तो पहले तो इस तरीके से ही मोड़ लीजिए कंबल को, और उसके बाद हमें एक तरफ से पहले थोड़ा सा फोल्ड करना है। आप जब ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगी और आसानी से इस तरीके से फोल्ड कर पाएंगे। और उसके बाद दूसरे तरफ से इस तरीके से रोल करते हुए इसको लेकर आना है। तो आप देखेंगे कि यहाँ पे एक पॉकेट बन जाती है, तो इसमें इसको फिक्स कर देना है। जब इस तरीके से आप कंबल को फिक्स करके रखेंगे तो बच्चे चाहे उठा के फेंकेंगे भी बेड पे, इससे चाहे जितना भी खेल ले, ये खुलने वाली नहीं है। और ये कम जगह में ढेर सारे इस तरीके से आप कबर्ड में या जहाँ पर भी आप कंबल रखते हैं दिन में, आप वहाँ रखेंगे तो कम जगह में ढेर सारे कंबल भी एक जगह रहेंगे। और अगर बेड पे रखना चाहते हैं तो आप इस तरीके से बेड पे एक कोने में रख दीजिए। बच्चे कितना भी खेलेंगे, ये बिल्कुल भी खोलने वाली नहीं है। अगला टिप्स है ड्राई फ्रूट को लेकर। सर्दियों में बहुत सारे ड्राई फ्रूट की ज़रूरत होती है। बारीक बारीक चॉप करके, जैसे गाजर का हलवा बनाते हैं, पिन्नियाँ बनाते हैं, कोई भी लड्डू बनाते हैं, तो उसमें ड्राई फ्रूट बहुत ज़्यादा मात्रा में कट करके रखना होता है। तो अगर आप ऐसे बारीक बारीक चॉप करना चाहते हैं तो वो अच्छे से चॉप नहीं होती है बारीक बारीक, और टूट के इधर उधर बिखरते भी रहती है, उड़ते हैं। तो इसको चॉप करने से पहले आप क्या करें, जो भी ड्राई फ्रूट चॉप करना चाहते हैं, चाहे काजू, पिस्ता, बादाम, तो उसे कट करने से पहले 5 या 10 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दीजिए। जैसे ही आप फ्रीज़र में रखेंगे और उसके बाद जब आप इसे चॉप करेंगे तो जितना भी बारीक चॉप करना चाहते हैं, एकदम पतली से पतली आप कट कर सकते हैं, और ये उड़ के इधर उधर बिखरेगी भी नहीं, और इसे कट करने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा। तो आप देख सकते हैं मैं कितनी आसानी से एकदम बारीक बारीक चॉप कर रही हूँ बादाम को। तो इस तरीके से आप आसानी से ड्राई फ्रूट को चॉप कर सकते हैं। छोटे छोटे टिप्स के साथ अगर हम लेडीज़ घर के काम करते हैं तो समय की भी बचत होती है, साथ में काम भी परफेक्ट तरीके से हो जाती है, और पैसे की भी बचत होती है। तो कैसा लगा आपको ये टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप्स है नेल पेंट को लेकर। नेल पेंट जब भी लगाते हैं, अगर जल्दबाजी है तो भी, या फिर सावधानी बरतते हुए लगाएं तो भी, आप देखेंगे कि नेल्स के आसपास नेल पेंट लग जाती है, जो देखने में अच्छा नहीं लगता है, और उसे साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो यहाँ पर मैं एक छोटा सा टिप्स बताती हूँ, उसमें ज़्यादा समय भी नहीं लगती है और ना ही किसी तरह की दिक्कत होने वाली। क्योंकि जब नेल्स पे जब हम नेल पेंट लगाते हैं, आसपास जब नेल पेंट लग जाती है, देखने में अच्छा नहीं लगता है, तो उसको साफ़ करते हुए भी बहुत ज़्यादा समय लग जाती है। तो इसके लिए एक छोटा सा टिप्स ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जब भी आपको नेल पेंट लगाने हो तो आप ले लीजिए क्लचर, जो छोटी वाली क्लचर आती है वही लीजिएगा, और फिंगर्स में नीचे की तरफ से लगा लेना है। जब आप इस तरीके से लगाते हैं ना, तो जो नेल्स के आसपास के जो मांस होते हैं वो दबाव से नीचे की तरफ आती है, और उसके बाद जब आप नेल पेंट लगाते हैं तो वो सिर्फ नेल्स पे ही लगते हैं, जो फिंगर्स होते हैं आसपास जो मांस होते हैं उस पे नहीं लगते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत अच्छे से और फटाफट नेल पेंट लगा पाएंगे, और इधर उधर फैलेगी भी नहीं। तो कैसा लगा आपको ये छोटा सा टिप्स? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यहाँ पे मैं एक और टिप्स शेयर करती हूँ कि जब भी आप नेल पेंट लगा लें तो नेल पेंट लगाने के बाद थोड़ी देर के लिए ज़रूर हमें रखना होता है, जिससे कि नेल पेंट सूख जाए अच्छे से। पर कई बार कोई काम आ जाती है, काम करना होता है, तो सारे नेल पेंट्स फिंगर में लग जाते हैं, तो वो जल्दी से सूख सके इसके लिए आप ले लें फ्रिज का ठंडा ठंडा पानी। अगर आइस क्यूब हो तो वो भी आप ले सकते हैं। वैसे अभी ठंड का मौसम है तो मन नहीं होता है ठंडा पानी में हाथ डालने का, लेकिन नेल पेंट जल्दी सुखाने हैं तो इसके लिए किसी भी बाउल में थोड़ा सा पानी लेके और इस तरीके से फिंगर्स को उसमें 2 से 3 मिनट के लिए रखना है। तो इस तरीके से बहुत जल्दी नेल पेंट सेट हो जाती है। तो
आपके नेल पेंट काफ़ी टाइम तक चलेंगे, जल्दी ख़राब नहीं होंगे। कैसा लगा आपको ये टिप्स? अगला टिप्स है कैंडल को लेकर। कैंडल कई बार इमरजेंसी में यूज़ करना पड़ता है, लाइट नहीं है या फिर इन्वर्टर ख़राब है तो हम कैंडल यूज़ करते हैं, पर कैंडल को जब यूज़ करते हैं कई बार ना बहुत जल्दी वो पिघल जाती है, मेल्ट हो जाती है। तो इसके लिए आप एक छोटा सा टिप्स ट्राई कीजिएगा कि जहाँ पर भी आप कैंडल जलाते हैं तो नीचे ऐसे फर्श पे ना लगाएं, आप मिट्टी का दिया ले लें और उसी में लगाएं, जिससे कि उसका जो वैक्स है वो फर्श को गंदा ना करे। साथ में आप आसपास थोड़ा सा नमक ज़रूर डाल दें। नमक डालने से ये बहुत जल्दी मेल्ट नहीं होती है। और इस टिप्स के साथ जब आप कैंडल को जलाएंगे तो काफ़ी देर तक एक छोटी से छोटी कैंडल जलेगी। ये आजमाया हुआ टिप्स है, आप ज़रूर एक बार ट्राई करके देखिएगा। इस तरीके से कैंडल जला के देखिएगा, 100% रिजल्ट मिलती है। अगला टिप्स है विक्स। हम सभी ज़्यादातर तो सर में दर्द होती है तो अप्लाई करते हैं, लगाते हैं और सर का दर्द आराम हो जाती है। या फिर बच्चों को खांसी हो रही है, जुकाम हो रही है तो उनके सीने में विक्स से मालिश करते हैं तो उन्हें काफ़ी राहत मिलती है। लेकिन क्या आपको पता है कि अगर पैर की एरिया फट रही है या फिर उंगलियों में भी कई बार ऐसे होते हैं कि स्किन ड्राई हो जाते हैं, काफ़ी दरारें आ जाती है और जिस वजह से जब हम चलते हैं तो पैरों में बहुत ज़्यादा दर्द होती है। कई लोगों की एरिया तो इतनी फटती है कि उसमें से ब्लड आने लगते हैं, बहुत पेन होती है। तो अगर आपके भी पैर में इस तरीके से कोई भी ऐसे ड्राइनेस है उंगलियों में या फिर स्किन हट रही है या फिर एरिया फट रही है तो आप ले लें विक्स। जो भी बाम आप यूज़ करते हैं वो ले लेना है। पर ये टिप्स ना आप शाम के टाइम में यानी नाइट के टाइम में ही अप्लाई कीजिएगा, क्योंकि नाइट के टाइम में जब हम डिनर वगैरह बना लेते हैं तो सोने जाते हैं बिस्तर पे तो उस समय पैरों को भी राहत मिलती है और ये जो हम बाम लगाने वाले हैं तो ये भी साफ़ नहीं होगी, पुछाएगा नहीं। ऐसे हम चलते फिरते रहते हैं तो ये कपड़े में सॉक्स में पुछ जाती है। तो आप अच्छे से पहले पैर को साफ़ कर ले और साफ़ करने के बाद इस तरीके से अप्लाई कर ले बाम को अच्छे से। फिंगर्स में भी, जो भी पैर की उंगलियां हैं उसके बीच में भी अप्लाई करना है। इस तरीके से मसाज कर लीजिए, एरियो में भी लगा लीजिए और लगाने के बाद सॉक्स पहन लेना है। आप देखेंगे पैर बहुत ही सॉफ्ट मुलायम हो जाते हैं और जो एरिया फटती है सर्दियों में वो भी धीरे धीरे कम हो जाती है। तो ये बहुत ज़्यादा राहत देती है, एरिया इससे फटेगी नहीं। बहुत ही बढ़िया टिप्स है, इस तरीके से आप अपने पैर को सॉफ्ट मुलायम बना सकते हैं। सर्दियों के मौसम में अक्सर ही बच्चों को कान में दर्द होने लगती है या फिर बड़ों को भी होती है। तो इसके लिए आप क्या करें, अगर बहुत ज़्यादा पेन हो रही है तब तो आप डॉक्टर के पास जा सकते हैं या फिर कोई घरेलू टिप्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर थोड़ी बहुत दर्द हो रही है तो आप क्या करें, ले ले विक्स। जो भी आप विक्स घर में रखते हैं वो विक्स लेके और कान के आसपास पहले लगा लेना है, क्योंकि कई बार ना कान में जब दर्द होती है तो कान में दर्द तो अंदर होता ही है, साथ में बाहर कान के आसपास भी बहुत ज़्यादा पेन होती है और स्वेलिंग हो जाती है। तो इस तरीके से विक्स को अप्लाई कर लेना है और साथ में छोटा सा एक कॉटन का आप टुकड़ा ले लीजिए और उस पर भी विक्स लगा के और कान में आपको रख लेना है। बाहर की तरफ से ही रखना है, ज़्यादा अंदर नहीं डालना है और 2 से 3 घंटे के लिए ऐसे ही रहने दीजिए। उसके बाद आप देखेंगे विक्स की गर्माहट से जो कान के दर्द है उसमें काफ़ी राहत मिलती है। तो इस तरीके से आप कान के दर्द को ठीक कर सकते हैं। साथ में अगर कान के आसपास की एरिया में स्वेलिंग है या फिर पेन है तो इस तरीके से आप अप्लाई कर लीजिए बाम को, तो बहुत ज़्यादा राहत मिलती है दर्द में। तो आपको कैसा लगा आज के सारे टिप्स कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।